चैप्टर 50 हैरानी और खुशी। मोक्ष ईशानी की कपल वॉच। दक्ष ईशानी से अलग हो गया, पर उसने मोक्ष की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और बोला, ये तो ऑक्शन हाउस में किसी ने खरीद लिया था ना, तो फिर आपने ये कैसे लिया? तभी जैकी अपना मुंह में खाना ठूसते हुए बोला, ये तो बस बॉस को विशंबर दादाजी ने गिफ्ट किया था। बॉस को? तभी तेजस बोला, कौन विशंबर दादाजी? भाभी जी के दादाजी का नाम तो रविकांत मेहरा है ना। बाकी सब भी कंफ्यूज थे। तभी जैकी बोला, और हमारे देश की राष्ट्रपति विशंबर सहाय और कौन? क्या आप उन्हें नहीं जानते? उन्होंने ही बॉस को ये गिफ्ट दिया था। उसकी बात सुनकर सब शॉक थे। तभी अखिलेश जी बोले, क्या उनके बेटे दैनिक सहाय हैं, जो अभी इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं? हाँ, और नहीं तो क्या विशंबर दादाजी बॉस को अपनी प्यारी पोती मानते हैं। बॉस के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैसले भी दैनिक जी और विशंबर दादाजी बॉस से डिस्कस करके ही लेते हैं। अभी आपको पता नहीं, पर दादाजी ने बॉस के पीछे कुछ गार्ड्स लगा रखा है। वे सबसे ज़्यादा बॉस की सेफ्टी की चिंता करते हैं। जैकी तो बिना किसी को देखे सिर नीचे करके खाना खाते हुए सब बोले जा रहा था। जब उसे किसी की खतरनाक नज़र अपने ऊपर महसूस हुई तो वे चुप हो गया और डरते हुए ईशानी को देखने लगा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। वे बॉस, उसने बस हकलाते हुए इतना ही कहा, आगे कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वे अपने मुंह पर उंगली रखकर अपने सिर को ना में हिला दिया, जैसे कहना चाहता है कि वे आगे कुछ नहीं बोलेगा। असल में तो विशंबर जी ने ईशानी को देने के कई से ऑक्शन से खरीदा था, क्योंकि ईशानी को वायलिन बजाना पसंद था। पर जब मोक्ष ने बताया कि दक्ष को वायलिन पसंद है, तो ईशानी ने उसे दक्ष को दे दिया, क्योंकि उसने इसे कभी नहीं बजाया था। तभी दादाजी ने पूछा, बेटा अब विशंबर साय को कैसे जानती हो? ईशानी ने ना चाहते हुए भी बता दिया कि वो मेरी फ्रेंड नंदनी के दादाजी हैं और मुझे भी वो अपनी पोती ही मानते हैं। ईशानी ने ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दादाजी ने भी सिर हिला दिया और बोले, सच में वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। ईशानी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी वरुण बोला, दक्ष क्या है वायलिन तुझे चाहिए था तो तूने ऑक्शन के वक्त क्यों नहीं बताया? मोक्ष तेरे लिए ले आता। भाई, इसे खरीदना इतना आसान नहीं। इसकी बिडिंग फ्रांस में हुई थी। मुझे तो उसी दिन पता चला था। ये वायलिन बहुत प्रीशियस है। म्यूज़िक वर्ल्ड में हर कोई इसे वायलिन को अपने पास चाहता है, क्योंकि ये वायलिन मास्टर, इसने जो वायलिन वर्ल्ड में पहले गॉड की तरह में जाते थे, उनकी लास्ट बनाई वायलिन है, जिसे सब गॉड ऑफ वायलिन भी कहते हैं। मोक्ष अब तक समझ गया था कि इतनी प्रेशियस चीज़ की प्राइस तो करोड़ों में होगी, पर विशंबर जी ने इसे ईशानी को गिफ्ट दिया था। वे जरूर ईशानी को अपनी पोती जैसे प्यार करते होंगे, पर करोड़ों के गिफ्ट उसकी बेबी डॉल ने उसके भाई को दे दिया। वो प्यार से ईशानी को देखने लगा। तभी दक्ष बोला, ऑक्शन के बाद मैंने सुना था कि किसी मिस्टीरियस पर्सन ने वायलिन को हाई प्राइस देकर खरीद लिया है। मैंने इस वायलिन को खरीदने के लिए उस इंसान को ढूंढा, पर पता नहीं चला कि ये किसके पास है। उसकी बात सुनकर सबने सिर हिला दिया। सच में ईशानी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी। तभी नव्या ने भी अपने बैग खोला। उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप सेट और एक ब्रांडेड ब्रेसलेट था। नव्या की खुश हो गई और ईशानी को गले लगाकर बोली, थैंक यू भाभी। ईशानी ने प्यार से उसका सिर सहलाया। तभी कल्पना जी बोली, ये तो वही ब्रेसलेट है जो कल ही लॉन्च हुआ है। दादी माँ बोली, क्या ये क्वीन ब्रांड की है? हाँ माँ, ये तो क्वीन ब्रांड की लेटेस्ट ऑडिशन में है, जो कल ही लॉन्च हुआ है। इसके सिर्फ एक ही पीस लॉन्च हुआ था, जो आपके सामने है। यह ब्रेसलेट 1,50,00,000 का था, पर एक ही पीस था, जिस वजह से कोई उसे खरीदने से पहले ही लगता है ईशानी ने खरीद लिया, क्योंकि इसे खरीदने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, इन्फ्लुएंस की भी ज़रूरत होती है।
अब तो फिर से सब शौक थे। सच में उनकी बहू और भाभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तभी कल्पना जी ने भी अपना गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें भी क्वीन ब्रांड की एक डायमंड सेट और स्किन केयर प्रोडक्ट थी, जिसमें कोई नेम टैग नहीं था, क्योंकि उस प्रोडक्ट को ईशानी ने खुद ही बनाया था यहाँ आने से पहले, जो उसने अपने साथ लिया था। कल्पना जी ने हैरानी से देख, क्योंकि ये डिमांड सेट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये सेट 3 करोड़ की थी। उन्हें अब थोड़ा बुरा लगने लगा। उनकी प्यारी सी बहू ने उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए कितना पैसा खर्चा किया है। वहीं जब दादी माँ ने अपना गिफ्ट देखा तो उसमें कुछ दवाइयाँ थी और एक पेंटिंग थी जो बहुत खूबसूरत थी। इस दवाई को देखकर सब समझ गए कि यह दवाई क्वीन लैब में बनाया गया है। तभी ईशानी बोली, दादी माँ, आपको ये मेडिसिन हफ्ते में 1 बार लेनी है। फिर वे दवाई के बारे में समझाने लगी। मोक्ष ने बताया था कि दादी माँ की जॉइंट में प्रॉब्लम है और सीने में भी दिक्कत होती है, इसलिए ईशानी ने सब बेस्ट मेडिसिन उनके लिए लिया था। वहीं दादी माँ और बाकी की नज़र पेंटिंग पर थी, क्योंकि ये पेंटिंग पेंटर एन की थी, जो पेंटिंग की दुनिया में सबसे रिस्पेक्टफुल थी। आज तक एन को किसी ने नहीं देखा था, पर उसकी पेंटिंग सबसे महंगी होती थी। ऐसा कोई नहीं था जो पेंटर एन की पेंटिंग ना खरीदना चाहता हो। दुनिया के सबसे जाने माने पेंटर थी वे। ऐसा कहा जाता है कि वे पेंटिंग की दुनिया की गॉड्स थी। इस पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा हाई होगी। दादी माँ को पेंटर एन की पेंटिंग बहुत पसंद थी, इसीलिए वे खुश थी। उन्होंने ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सच में उनकी पोता बहू कितनी प्यारी और थॉटफुल है। दादाजी को भी ईशानी ने कुछ मेडिसिन दी थी उनकी हेल्थ के लिए, और एक चेस सेट भी दिया था, क्योंकि उन्हें चेस खेलना बहुत पसंद था। जब भी वक्त मिलता था वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ चेस खेलते थे। उस चेस सेट को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। ये वही चेस सेट था जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑक्शन में बेचा गया था, और इस इंटरनेशनल चेस प्लेयर निकोलस ने खरीद लिया था। कोई भी ट्राई करने पर भी उसने किसी को भी इसे बेचा नहीं था। नरेंद्र जी ने भी इसे खरीदने की कोशिश की थी, पर तब तक निकोलस ने मना कर दिया था। तो ईशानी ने इस चेस सेट को कैसे लिया? बाकी सब भी वही सोच रहे थे, क्योंकि इस चेस सेट के बारे में घर में सबको पता था, क्योंकि तब नरेंद्र जी ने इस चेस सेट के बारे में सबको बताया था, और बहुत कोशिश करने के बाद भी इसे निकोलस से नहीं ले पाए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी दादाजी ने पूछा, बेटी, ये चेस सेट आप कैसे लाए? ये तो निकोलस के पास था ना, अपने उस घमंडी से इसे कैसे ले लिया? बाकी सब भी जानना चाहते थे, इसीलिए ईशानी को देखने लगी। ईशानी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी जैकी, जो ईशानी की डर से चुप हो गया था, वो फटाक से बोला, आप इस चेस सेट के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो गधा निकोलस बॉस से 6 बार चेस में हार गया, इसीलिए मैम को इस चेस को उसने दे दिया। बहुत अजीब पागल आदमी था। बॉस को मना करने के बाद भी उसने इसमें मैम को दे दिया। फिर पागलों की तरह बॉस को अपनी बनाने के लिए कहकर गिड़गिड़ाने लगा, पर बॉस ने तो उसे अपना स्टूडेंट बनाने से मना ही कर दिया। ऐसे भी मेरे बॉस बहुत बिजी रहती हैं, उनके पास टाइम कहाँ है जो वो उस चिलगोजो को चेस सिखाती। इतना बोलकर वे चुप हो गया। उसने तो अब तक ईशानी को देखा ही नहीं था। जब उसने अपनी बॉस को देखा तो फिर से सिर झुका लिया और मन ही मन बोला, मैंने फिर से गलती कर दी, अब तो बॉस मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। वहीं ईशानी को तो गुस्सा आ रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जैकी को अपने साथ क्यों आने दिया। ये तो एक पल भी चुप नहीं रह सकता। जैकी की वजह से अब उसकी सिर दर्द करने लगा था। वहीं सभी घर वाले तो शौक होकर ईशानी को देख रहे थे। निकोलस चेस की दुनिया में एक जाना माना नाम था। वे सभी चेस प्लेयर को सुपीरियर था। उसे इतनी बार चेस में हराना किसी के बस की बात नहीं। आज तक किसी ने
उसे हराया नहीं पाया था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, नैन्सी, जो चेस की दुनिया की गॉड है। अगर ईशानी ने निकोलस को इतनी बार हराया है तो उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगी। हाय भगवान, उनकी बहू तो रिमार्केबल है, इतनी एक्सीलेंट कोई कैसे हो सकता है। वे सब ईशानी को किसी खजाने की तरह देख रहे थे। वहीं मोक्ष तो यह सोच रहा था कि कहीं उसकी बेबी डॉल की चेस वर्ल्ड में कोई और आइडेंटिटी तो नहीं है। उसकी आंखों इस वक्त ईशानी पर टिकी थी। सच में उसकी बेबी डॉल इस दुनिया की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और इसी इकलौती लड़की है जो उसे हर वक्त हैरान कर सकती है और उसे प्यार करने पर मजबूर कर सकती है। अखिलेश जी को भी ईशानी ने एक पेंटिंग दिया था जो बहुत खूबसूरत और कॉस्टली था। अखिलेश जी को भी एन की पेंटिंग बहुत पसंद थी। तेजस और वरुण को ईशानी ने रिस्ट वॉच गिफ्ट किया था जो गोल्ड और डायमंड फ्रॉम का था, जो बहुत खूबसूरत था और लिमिटेड एडिशन भी। दोनों ने ईशानी को थैंक यू बोला। दोनों को बहुत टच फील हो रहा था क्योंकि दोनों ने ईशानी को अपनी बहन मान लिया था। मोक्ष जो गिफ्ट पकड़ के बैठा था वह अकेले में अपनी बेबी डॉल को दी हुई गिफ्ट देखना चाहता था। तभी तेजस बोला, मोक्ष तू भी ज़रा हमें दिखा कि भाभी ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है। दक्ष और कल्पना जी भी गिफ्ट देखने को कहने लगे तो मोक्ष चिढ़ गया और मन मार कर गिफ्ट खोलने लगा। जब मोक्ष ने ओपन किया तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें एक वॉच थी, पर वे थोड़ा अलग था। मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने स्माइल किया। मोक्ष ने देखा ये वॉच बिल्कुल उसी तरह था जैसे ईशानी ने पहन रखा था तो वह खुश हो गया। तभी जैकी मोक्ष के कान के पास आकर बोला, जीजू आप तो बहुत लकी हो, ये वॉच खुद बॉस ने 2 साल पहले बनाया था। इस वॉच का फीचर नॉर्मल वॉच से अलग है। इस वॉच में आप मैम से कहीं से भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लोकेशन भेज सकते हैं, हैकिंग भी कर सकते हैं और ये वॉच सिर्फ आप और मैम ही चला सकते हैं। वे अपने फिंगरप्रिंट से बाकी कोई भी इस वॉच को एक नॉर्मल वॉच ही समझेगा। बिना फिंगरप्रिंट के कोई भी इसे चला नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मोक्ष हैरानी से ईशानी को देखने लगा। सच में उसकी बेबी डॉल हर काम में परफेक्ट है। ऐसी वॉच तो शायद कोई नहीं बना सकता। सच में उसकी बेबी डॉल टेक्नोलॉजी में भी खेलती है। फिर उसने अपनी वॉच को देखा, फिर ईशानी की वॉच, दोनों बिल्कुल सेम था। बस ईशानी की वॉच में किंग लिखा हुआ था और उसकी क्वीन। ये बिल्कुल एक कपल वॉच थी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। ये वॉच ईशानी ने 2 साल पहले बनाया था और हमेशा पहनती थी। इसका मतलब 2 साल पहले उसे पता था कि वे ही किंग है, पर उसे उसका असली नाम नहीं पता था कि वे मोक्ष राजवंश है। क्या उसकी बेबी डॉल 2 साल से उससे प्यार करती है, जिस वजह से उसने ये कपल वॉच बनाई थी। उसके दिल में प्यार और गर्माहट बढ़ गया। उसने ईशानी को देखा जो उसे ही देख रही थी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।